हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 10th की सप्लीमेंट्री बुक्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर जो कि है द मिडनाइट विजिटर। बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑसिबल अ सीक्रेट एजेंट, यानी जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। वो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स threatens him with a pistol, demanding the report. Thus, Ozible out with him. So, जो ऑसिबल है वो सीक्रेट एजेंट है जो एक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है। उसी तरफ एक और सीक्रेट एजेंट है मैक्स, वो उसको एक पिस्टल बंदूक से थ्रेटन करता, डराता, धमकाता है और रिपोर्ट मांगता है। अब जो ये ऑसिबल है, क्या ये उसको आउटविथ कर सकता है? आउटविथ मतलब कैसे वो उसको उलझा के उसको वहाँ से भगा सकता है, हटा सकता है, उससे जीत सकता है, और कैसे वो उस रिपोर्ट को मैक्स तक पहुँचने से बचा सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। जो ऑसिबल था वो किसी भी डिस्क्रिप्शन को फिट नहीं करता था कि एक सीक्रेट एजेंट, मतलब लोग सोचते थे कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा दिखता है, ऑसिबल बिल्कुल वैसा नहीं दिखता था। फॉलोअर हैड इवन रेड, फॉलोअर ने जितनी भी जगह पढ़ा था कि एक सीक्रेट एजेंट ऐसे दिखता है, ऑसिबल वैसा नहीं दिखता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। सो जो फॉलोअर नाम का एक बंदा है वो ऑसिबल के साथ एक कॉरिडोर मतलब एक पूरा हॉलवे होता है ना, वहाँ वो चल रहा है। एक ग्लूमी मतलब अंधेरा सा, डार्क सा, गंदा सा फ्रेंच होटल है एक, जहाँ पे ऑसिबल के पास एक कमरा था। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, फॉलोअर को ऐसा लग रहा, फॉलोअर को थोड़ा अजीब लग रहा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, वो छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th फ्लोर एंड टॉप फ्लोर, वो 6th था, फ्लोर था, और सबसे टॉप फ्लोर भी था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वो जगह ऐसी सी थी कि जैसे रोमांटिक कपल्स वगैरह के लिए होती है। मतलब आप लोग जानते हैं मोटल के बारे में, ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादातर कपल्स ही जाते हैं, मतलब जो थोड़े सस्ते रूम्स होते हैं लेकिन कपल्स के होते हैं, वैसा था। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। जो ऑसिबल था वो काफ़ी मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और एक तरफ उसका एक्सेंट, एक्सेंट मतलब हमारे बोलने का तरीका। हम जिस जगह को रहते हैं हम उस तरीके से बोलते हैं ना। जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन तरीके से बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेंट होता है। इंडियन लोगों का इंडियन एक्सेंट होता है, ब्रिटिश लोगों का ब्रिटिश एक्सेंट होता है, वैसे ही। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासबली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. अब वो भले ही फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था नॉर्मल तरीके से, उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था ना वो अभी तक गया नहीं था। और जो अमेरिकन एक्सेंट है ये पेरिस में लाया था वो बॉस्टन से। बॉस्टन एक अमेरिका के में एक जगह है, करीबन 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, कह रहा है कि तुम डिसअपॉइंट हो, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। ऑडिबल सेड वीजिंगली ओवर हिज शोल्डर, उसकी शोल्डर पे वीज करते हो, मतलब जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सी पतली सी आवाज़ में एकदम कह रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। मैं एस्पोनेज का मतलब होता है वो तरीके का काम जो सीक्रेट एजेंट्स वगैरह करते हैं वो, और डेंजर वाला काम करते हैं। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, मतलब यंग हो, रोमांटिक हो। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुम मिस्टीरियस मतलब ऐसी मिस्टीरियस फिगर्स मतलब ऐसी कहानियाँ, ऐसे करेक्टर्स जो काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं, जो जिनके बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता, लोग से अनजान होते, तुम ऐसे करेक्टर्स के बारे में सोचते हो रात को। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रंक्स इन द वाइन, जैसे पिस्टल्स की आवाज़, बंदूकों की क्रैकिंग, जैसे जब बंदूक चलाते तो क्रैक्स की आवाज़ नहीं आती है जब उसका लीवर खींचते हैं, और ड्रग्स होना वाइन में, तुम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. ये सब तुम करते हो, लेकिन तो भी तुमने एक बेकार से फ्रेंच होटल के अंदर एक इवनिंग स्पेंड करी है एक मोटे से इंसान के साथ।
इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हैंड बाय डार्क टाइप ब्यूटीज, इंस्टेड, जैसे तुमने देखा नहीं है कभी जेम्स बॉन्ड मूवीज़ देखी हैं या कोई शेरलॉक मूवी, शेरलॉक होम्स के बारे में कहानियाँ पढ़ी हैं स्पाइस वगैरह की, उसमें तुमने देखा होगा कि कैसे म्यूज़िक हॉल्स के अंदर, पार्टीज़ के अंदर कैसे कैसे हाथों के द्वारा मैसेज, वेटर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा इधर उधर मैसेज वगैरह सीक्रेट पास करते हैं लोग। तो वो ऐसी बात कर रहा है। डार्क या आइड ब्यूटीज़ का मतलब वही लड़कियां जो वहाँ होती हैं, हॉल्स वगैरह म्यूज़िक वगैरह डांस करती हैं, तो वो भी एक एजेंट्स होती है, स्पाइस होती है, वो कैसे इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करती है। गेट्स ओनली अ prosaic टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। उसके बाद फिर तुम्हें एक टेलीफोन कॉल मिलता है और एक रूम में अपॉइंटमेंट होती है। तुमने ऐसी चीज़ नहीं देखी है ना, यू हैव बिन बोर्ड, तुम काफ़ी बोर हो गए हो क्योंकि ना कोई मैसेजेस इधर उधर पास हुए, एक मोटा सा इंसान है वैसा बिल्कुल नहीं जैसा तुमने सोचा होगा, ना कोई टेलीफोन कॉल आई है जिसमें तुम्हें किसी रूम में अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया हो, मतलब जैसे मूवी का पूरा सीन होता है। तुम काफ़ी बोर हो गए हो। द फैट मैन chuckled to himself, वो अपने खुद से ही हंस रहा था, as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So उसने डोर को, जो रूम उसने लिया उसको खोला और ताकि वो रूम के अंदर गया और वो थोड़ा साइड हो गया ताकि जो फोल्डर था उसका जो गेस्ट था वो अंदर आ सके। यू आर डिल्यूजन्ड, या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। पॉसिबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माई यंग मैन, वो कह रहा है कि खुश हो जाओ यार मेरे यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब तुम एक पेपर देखने वाले हो, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी, जिसको पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आदमी और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क करा है, ख़तरे में डाला है मेरे पास लाने के लिए। सम डे सून द पेपर विल मे अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, अब जो ये पेपर है ये हो सकता है हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करे जैसे जैसे समय आए। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, अब क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पेपर है जो लाइफ को चेंज कर देगा, ये थोड़ा ड्रामा सा लगता है ना, कि इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो जैसे ड्रामा मूवीज़ में होता है, ड्रामा शोज़ में होता है ना, वैसे बोलता है। एज ए स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे वो इसे बोल रहा है वो अपने डोर को पीछे क्लोज कर देता है। देन ही स्विच्ड द लाइट ऑन, फिर उस पर वो लाइट्स ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जैसे ही लाइट ऑन होती हैं जो फॉलर है उसको अपनी दिन भर का सबसे सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, मतलब इसको देख के वो एकदम से हैरान हो जाता है। फॉर द हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, क्योंकि एकदम रूम के एकदम साइड वाले हिस्से में थोड़े से दूर एक आदमी एक पिस्टल लेके खड़ा हुआ था, ऑटोमेटिक पिस्टल। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, जो ऑसिबल था वो कुछ देर तक ऐसे ही बस आँखों को ब्लिंक करता रहता है। मैक्स, ही वीज्ड, you gave me a quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? वो कहता है, वो मैक्स कहता है उसको, ऑसिबल, क्योंकि वो सामने मैक्स खड़ा था, वो कहता है कि तुमने मुझे क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे एकदम से हैरान कर दिया कि मुझे लगा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे के अंदर। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. कहता है कि मैक्स पतला दुबला सा था, थोड़ी सी छोटी हाइट का था, और उसकी जो फीचर्स थे एकदम लोमड़ी की तरह थे, जैसे लोमड़े काफ़ी क्लेवर होती हैं, चतुर होती, वैसी वो उसकी तरह ही उसका एटीट्यूड था और वो लोमड़ी की तरह ही दिखता था। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. उसके पास गन के अलावा कुछ ऐसा नहीं था जिसको देख के एकदम से हम एकदम हैरान हो जाए या परेशान हो जाए, वो एक नॉर्मल टाइप इंसान था जो लोमड़ी की तरह दिखता था। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, मतलब वो धीरे से बोलता है, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई विल टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। वो कह रहा है कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो तुम्हारे पास आने वाली है, जिसमें कुछ मिसाइल्स के बारे में लिखा है। मैंने सोचा कि मैं तो तुमसे ले लूँ क्योंकि वो मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली, वो एक साइड में आर्म चेयर पे बैठ जाता है वो, और वो बड़े हैवी तरीके से एकदम से बैठता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, यू कैन बेट ऑन इट, वो कह रहा है
कि मतलब कि मैं इस बार जो मैनेजमेंट है ना उन लोगों के लिए, मतलब इस बार मैं एक तरीके से एक फ्रेज़ है, आई एम गोइंग टू रीच द डेवल विद द मैनेजमेंट, मतलब आज कि मैं इस बार जो मैनेजमेंट है मैं उनको मतलब दिखा के रहूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और तुम उस पर मतलब बेट लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, मतलब थोड़े परेशान होके या थोड़े दुखी तरीके से कह रहा है वो। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the new science of a balcony. वो कह रहा है कि दूसरी बार हुआ है कोई मेरे घर में बालकनी के थ्रू आया है. Followers, I went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressingly blackly. वो जो फॉलोअर है उसकी आंखें एक सामने की तरफ जाती है जहाँ एक विंडो दिख रही है जो रूम के सामने है. वो एक नॉर्मल सी विंडो लग रही है जो जिसके सामने हमें अंधेरी रात दिख सकती थी. बालकनी, मैक्स ने बोला विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब एकदम से कि उसको इरिटेशन से. नो, अ पास की, आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड नॉन. वो कह रहा है कि बालकनी नहीं, बालकनी से नहीं आया, मैं तो एक दूसरी पास की से आया. मेरा जो मैंने जो काम करा वो आसान हो जाता अगर मुझे पता होता कि एक बालकनी भी है. इट्स नॉट अ माई बालकनी, ऑसिबल ने कहा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट तरीके से. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो कह रहा है कि साइड वाले अपार्टमेंट की है वो. ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फोलर. यू सी, कहता है फोलर को देखते हुए, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डेट डोर देयर यूज टू बी अ लिविंग रूम. इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ. वो कह रहा है कि ये जो रूम है ना ये पहले साइड वाले रूम से अटैच था और वहाँ सामने एक दरवाज़ा है, वहाँ से हम नए रूम में घुस सकते थे और वो साइड वाला रूम लिविंग रूम था और वो उसकी बालकनी है जो करीबन मेरी विंडो तक जो इस रूम की वहाँ तक एक्सटेंड करता है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम एम्प्टी रूम 2 doors डाउन. समबडी डिड लास्ट मंथ. वो कह रहा है कि तुम वहाँ के जो दो दरवाजे हो तुम उनको सीधा खोल के बालकनी के थ्रू इस रूम में आ सकते हो. उसी तरीके से एक बंदा लास्ट मंथ में यहाँ मेरे रूम में घुस गया था. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट. जो मैनेजमेंट है मतलब होटल स्टाफ, उसने कहा था कि वो सही कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा रास्ते को, लेकिन उन्होंने नहीं करा. मैक्स ग्लांस्ड एट फोलर. मैक्स ने फोलर की ओर देखा. हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार अवे फ्रॉम ऑसिबल. जो एकदम स्टिफली मतलब एकदम अपनी बॉडी को एकदम टाइट करे हुए खड़ा हुआ था ऑसिबल के साइड में. एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर. वो उसी तरफ गन को हिलाते हुए कहता प्लीज सिट डाउन. वो ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. वो कह रहा है कि आधे घंटे तक तुम वहाँ बैठ जाओ, हमें बात करनी है. 31 minutes ऑसिबल साइड मूड ही नहीं, मतलब मूड तरीके से कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो गया. 31 minutes. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 की थी. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. वो कह रहा है काश मैं जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली. उसने एकदम काफ़ी गंदे तरीके से स्माइल करा. And we wish we knew how you people got the report, but no harm had been done. I will get it back tonight. What is that? Who is that at the door? वो कह रहा है कि और मेरे लोग जानना चाहेंगे कि तुम्हें वो रिपोर्ट कैसे मिल गई. फिर वो कह रहा है कि कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम मुझे रिपोर्ट दे दो. फिर इस बार कोई दरवाज़ा खटखटाता है. वो कहते हैं कौन है डोर पे, कौन है डोर पे. Fuller jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. There will be the police. वो कह रहा है कि वो पुलिस होगी. He said, I thought that was such an important paper at the one we are waiting for should have a little extra protection. वो कह रहा है कि इतनी important रिपोर्ट है, कोई तो प्रोटेक्शन के लिए होना ज़रूरी है ना, इस कारण से पुलिस मंगवा ली. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी. उसने कहा मैंने उनको कहा था कि वो मेरे ऊपर चेक रखें टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि देखने के लिए कि सब सही हो. फिर जब मैक्स अपने लिप्स को नर्वसली थोड़ा सा बाइट करता है. द नोकिंग वॉज रिपीटेड. जो नॉक थी वो बंद नहीं हो रही थी. What will you do now, Max? तुम अब क्या करोगे, Max? Oswald asked. If you do not answer door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. वो कहते तुम क्या करोगे? अगर तुम डोर को आंसर नहीं करोगे तो वो अंदर घुस जाएंगे. जो डोर है वो अनलॉक नहीं है और वो हल्का सा भी हिचकिचाएंगे नहीं शूट करने के लिए. Max's face was black with anger and he backed swiftly towards the window and swung a leg over the sill. वो कह रहा है कि वो मैक्स एकदम से उसका जो चेहरा है वो गुस्से के मारे काला पड़ गया, मतलब काला सा पर्पल हो जाता है ना गुस्से के मारे एकदम.
फिर वो उसके बाद फटाफट पीछे होता है और विंडो की तरफ भागता है और अपने एक पैर को वो जो बालकनी रेलिंग्स थी होती है, मतलब बालकनी विंडो की जो रेलिंग होती है उसके ऊपर अपने एक पैर को चढ़ा लेता है. सेंड them away, he won't. I will wait on the balcony. Set them away और I'll shoot you and take my chances. वो कह रहा है कि उनको बाहर भेजो, उनको यहाँ से हटाओ, और तुमने उनको वहाँ से नहीं हटाया तो मैं शूट कर दूंगा और मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा. The knocking at the door became louder and the voice was raised. Mr. Ozible, Mr. Ozible. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. वो अपनी बॉडी को एकदम थोड़ा मोड़ के वहाँ पैर को वहाँ जो नीचे विंडो की जो छोटे सा एरिया होता है नीचे वाला पोर्शन, उसको एक पैर बाहर निकाल के वो वहाँ बैठ जाता है और अपनी गन को मिसेस ऑजिबल और उसके साइड में जो पार्टनर उसकी साइड रखता है घुमा के. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. वो साइड वाले कॉर्नर को पकड़ लेता है उस विंडो के अपने आप को सीधे रखने के लिए. Then he swung the other leg up over the window still. फिर से वो अपने दूसरे पैर को वहीं दूसरी साइड घुमा लेता है क्योंकि वो बालकनी में जाना जा रहा है ना, तो वो वहाँ से बाहर निकल रहा है. The door knob turned. वो जो डोर नोब है वो घूमता है. Swiftly Max pushed with the left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. फिर उसके बाद वो जैसे डोर का वो नॉब खुलता है, जो मैक्स है वो फटाफट अपने दूसरे पैर को बाहर रखता है और अपने हाथ को छोड़ता है और वो सोचता है कि वो बिल्डिंग के नीचे बालकनी में कूदेगा, लेकिन वो बालकनी में नहीं कूदता, वो सीधा चीखता है और शायद वो नीचे गिर जाता है. The door opened and a waiter stood there with a tray and a bottle and 2 glasses. Here is a drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table. Devlin uncorked the bottle and left the room. फिर उसके बाद जैसे दरवाज़ा खुलता है एक वेटर आता है. वो कहता है कि ये आप इन ड्रिंक्स का इंतज़ार कर रहे थे जो आपने मुझसे कहा था मंगवाने को. और उसके बाद वो ड्रिंक्स को सामने रखता है, बोतल को खोलता है, वहाँ से चला जाता है. फिर जो फॉलोअर है वो पूरा होश हवास उड़ जाते हैं उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और वो औसल की तरफ देखता है और कहता है बट वो हिचकिचाता है और स्टैमर करता है, उसे बोलने जा रहा है द पुलिस. देयर वॉज नो पुलिस. ऑसिबल साइड. ऑसिबल अपने मतलब थोड़ी सी ब्रीथ लेते हुए कहता है देयर वॉज नो पुलिस, ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग. सिर्फ हेनरी था, वही वेटर का नाम हेनरी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था. बट वोंट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी. लेकिन क्या वो जो इंसान था वो बालकनी में नहीं होगा. फॉलोअर स्टार्ट करता है. नो सैड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न. यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी. वो कहता है नहीं, वो वापस नहीं आएगा. देखो मेरे प्यारे दोस्त, वो जो बालकनी तो थी ही नहीं. तो ये थी हमारी स्टोरी स्टूडेंट्स. इसका यही पूरा वो है सरप्राइज़ है कि रियलिटी में बालकनी तो थी ही नहीं. जो मिस्टर ऑजिबल है वो ऐसे ही विंडो का फ़ायदा उठा रहे थे और मैक्स को भगाने के लिए उन्होंने अपनी ऐसी स्टोरी बनाई कि साइड में ये बालकनी है और ये मेरे साइड वालों की है. उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं करा, पहले कोई आया था और तुम बालकनी से आए हो क्या. ऐसे ऐसे करके उसको पूरी बातों में उलझा दिया. और उसके बाद वो वहाँ शायद क्या हुआ होगा, उसकी हड्डियाँ टूट गई होंगी, वहाँ नीचे वो पड़ा होगा. रियलिटी में तो बालकनी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक विंडो ही थी. सो ये थी हमारी पूरी वीडियो स्टूडेंट्स.